सभी को जय मसीह की। परमेश्वर सभी को आशीष करे। मेरे YouTube चैनल में सभी का स्वागत है। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट वचन पढ़ेंगे और हमें बुराइयों में नहीं जाना है। इस बारे में हम कुछ वचन पढ़ेंगे, हमें बुराइयों से कैसे बचना है। तो आप जरूर इन वचनों पे ध्यान दें और हम स्टार्ट करते हैं वचन को। इफिसियों का 4:24। और नए मनुष्यता को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। परमेश्वर इस मसीह क्या बोल रहे हैं कि नए नए क्या मनुष्यता को पहन लो, मतलब नए मनुष्य को अपने जीवन में ग्रहण, मतलब नया जीवन अपना ग्रहण कर लो और नए जीवन को पहन लो। जो हमारा पुराना है, मतलब जो हमारी बुराई, लड़ाई झगड़ा, किसी भी प्रकार की बुराई वाली चीज है, व्यभिचार करना, नशीली आत्माएं, कुछ भी नशे की चीजें हैं, उन चीजों को, बुरी चीजों को हटा देना और नया मनुष्य बनना है हमें। और नए मनुष्य के साथ क्या, पवित्रता में चलना और धार्मिकता में चलना है। और फिर हमें नया क्या, सृजा जाना, अपना खुद को हमने सृजना है, मतलब हमें खुद का एक नया जीवन बनाना है। और प्रभु हमें इन वचनों के द्वारा बता रहे हैं, तो हम इसके आगे पढ़ेंगे। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोलें, मतलब झूठ छोड़कर अपने पड़ोसी से क्या, सच बोलें, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। हम आपस में क्या, एक दूसरे के अंग हैं। हम मनुष्य जाति क्या है, आपस में एक दूसरे के अंग हैं। तो हमें झूठ नहीं बोलना है भाइयों। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, मतलब क्रोध तो करना पर पाप नहीं करना। मतलब हमें गुस्सा हल्का फुल्का कर भी लिया तो पाप में नहीं जाना हमें। तो इसी के साथ हम दूसरा वचन पढ़ेंगे भाइयों। इसी के साथ हम दूसरा वचन पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना का 5:18। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छू नहीं पाता। मतलब परमेश्वर यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं, जो प्रभु से उत्पन्न होते हैं, और प्रभु से उत्पन्न होने का मतलब क्या है, हमें क्या, गलत मार्गों पे नहीं चल, गलत चीजों पे नहीं चलना है, हमें अच्छी चीजों पे चलना है। जो परमेश्वर से उत्पन्न होते हैं वो अच्छे मार्ग पे चलते हैं, बुराइयों में नहीं जाते, अच्छे मार्ग पे चलते हैं। और परमेश्वर से तो सभी उत्पन्न होते हैं, पर क्या होता है, कुछ लोग क्या, गलत रीति में, गलत बुराइयों में चले जाते हैं और गलत मार्गों पे चले जाते हैं। तो हमें गलत मार्गों पे नहीं जाए। प्रभु क्या बोल रहे हैं, हमें परमेश्वर से हम उत्पन्न हुए हैं और हमें अच्छे मार्गों पे चलना है। आपको ध्यान देना है, प्रभु आपको अच्छे मार्ग पे ले जाना चाहता है। आप अपनी बुराइयों को छोड़ें और अच्छे मार्ग पे चलें। हम तीसरा जो वचन पढ़ेंगे, तीसरा यूहन्ना का 1:11 हम पढ़ेंगे। हे प्रिया, बुराई के नहीं पर भलाई के अनुयायी हो। जो भलाई करता है वह परमेश्वर की ओर से है, पर जो बुराई करता है उसने परमेश्वर को नहीं देखा। मतलब हम क्या, परमेश्वर क्या बोले, हे प्रियो, हे मेरे प्यारी बेटी बेटाओं, बुराई के नहीं पर भलाई के अनुयायी हो। मतलब हमें बुराई नहीं, भलाई के काम करने, अनुयायी बनना है। और जो भलाई करता है वह परमेश्वर की ओर से है। जो भी भलाई काम करते हैं हम लोग, वो परमेश्वर की ओर से होता है। मतलब हम परमेश्वर को खुश कर रहे हैं। अगर हम बुरे काम कर रहे हैं तो परमेश्वर की ओर से नहीं, वो हम गलत मार्गों पे चल रहे हैं, अपनी ओर से करें। इंसान क्या, बुराइयों पे चलता है तो अपनी ओर से करता है, परमेश्वर की ओर से नहीं करता। अगर परमेश्वर की ओर से करता तो भलाइयों की काम करता। तो इसीलिए आप लोग भलाइयों की काम करें और परमेश्वर को, उसने परमेश्वर को नहीं देखा। और जो लोग बुराइयां करते हैं वो परमेश्वर को नहीं जान सकते, और जान लेते तो बुराइयां नहीं करते। इसी के साथ हम दूसरा वचन पढ़ेंगे, आपको दिखा। अब हम पढ़ेंगे पहला ये पतरस का 5:8 से स्टार्ट करेंगे। हम पढ़ेंगे, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किस को फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है उसे ही दुख सह रहे हैं। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हारे सिद्ध और स्थिर बलवंत करेगा। वो परमेश्वर इस मसीह क्या बोले, तुम कितना भी दुख सह रहे हो संसार में, कितना भी, और थोड़ी देर के बाद तुम्हें परमेश्वर क्या सिद्ध करेगा। चाहे तुम्हारे जीवन में कोई विरोध कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, चाहे तुम्हें बस बुराइयों में नहीं जाना है, तुम्हें क्या, परमेश्वर की इसकी ओर चलना है। तो आपको घबराना नहीं, परमेश्वर आपको सिद्ध करेगा हर चीज में। आपको डरना नहीं, परमेश्वर में काम करते रहना भाइयों। जैसे सिलास और पौलुस की कहानी आपने सुनी होगी। सिलास और पौलुस को बंदी गृह में बंद किया गया था, क्योंकि वो परमेश्वर का काम करते थे और उन्हें बंदी गृह में बंद किया गया था। आप लोग हम इस अध्याय को खोलेंगे भी, इसी बात देखो, आप निकालें प्रेरित के 16 का 16 से
तो यहाँ से स्टार्ट होता है आपका सिलास और पौलुस की कहानी। तो इसमें क्या होता है, इस कहानी को हम बहुत बड़ी है, मैं इसको डायरेक्ट समझाना चाहता हूँ आपको। तो इसमें लिखा है सिलास और पौलुस कहीं से जा रहे थे, वहां पे एक मतलब लेडीज थी, उस पर कोई बुरी आत्माएं थी और उस वजह से वो जानते थे कि इसमें बुरी आत्माएं, वो निकालते हैं। उससे क्या उसके पति को नाराज, उसका पति जो स्वामी रहता है वो नाराज हो जाता है और बोलता है इस मतलब उससे कमाई हो रही थी इस आत्मा से उनकी, और इस वजह से वो क्या बोलता है कि इन्हें बंदीगृह में डाल दो, और उन्हें बंदीगृह में डाला जाता है और उनके साथ बुरा का मतलब बुराई बहुत की जाती है, मारा जाता है, कूटा जाता है, उन्हें बंदीगृह में डाला जाता है, उन्हें बांध दिया जाता है। फिर भी परमेश्वर वो प्रार्थना करते रहते हैं और जागते रहते हैं। वहां पे परमेश्वर आते हैं और उनके साथ क्या करते हैं, उन्हें छुड़ा के ले जाते हैं और छुड़ा के ले जाते हैं, और उनके लिए रात को उनका सारा भूकंप आ जाता है उस जेल के अंदर, और वो घबरा जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हो गया ऐसा। और वो तुरंत वो दंडवत करता है कि कौन आया ऐसा इतनी बड़ी शक्ति जिसने इन्हें बाहर निकाल दिया। और उन सिलास और पौलुस ने बोला कि हमारा परमेश्वर महान है, और वो दंडवत करता है उसी टाइम और परमेश्वर के पीछे हो लेता है। तो हमें घबराना नहीं चाहिए किसी भी संकट में, चाहे कैसा भी हो, कोई हमारे विरोध में, तो परमेश्वर हर जगह हमें संभालेगा। जैसे सिलास और पौलुस को संभाला, यूहन्ना को बचाया। और आप दानियल की कहानी पढ़ सकते हैं कि दानियल को परमेश्वर ने कहाँ से बचाया, और जब शेर के मुंह में डलते वहां से बचाया, और हर दासों को परमेश्वर ने अपने दासों को बचाया। तो आप घबराए ना, हमारा अनंत का जीवन है, हमें सिर्फ बुराइयों में नहीं जाना। आज का जो वचन है सिर्फ बुराइयों में नहीं जाना, विचार नहीं करना। और हमने उत्तम से उत्तम वचन पढ़े हैं कि किसी भी तरह से हमें किसी भी रीति से बुराइयों में नहीं जाना है और विचार नशीली आत्मा में नहीं जाना। हमें निरंतर परमेश्वर की ओर से, हमें परमेश्वर ने सिरजा और नया जीवन दिया, हमें परमेश्वर के लिए काम करना है और हमेशा परमेश्वर के लिए बना रहना है। तो आप लोग जान सकते हैं कि हमें किसी भी तरह से कहीं दूर नहीं जाना, हमें परमेश्वर ने सिरजा, अपनी महिमा के लिए खड़ा किया। जैसे यूहन्ना को ना, आयुब को परमेश्वर ने क्या किया, खड़ा किया था अपनी महिमा के लिए। चाहे बीमार था, संकट में था, किसी प्रकार से था, उसके लोगों ने बोलते क्या करे, किसके पीछे चल रहे, तो उसने बोला मैं स्वर्गीय पिता जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, हम उसके पीछे। हमें सच्चाई पता चल गई है भाइयों, हमें परमेश्वर ने सिरजा, हमें अपने कामों के लिए चुना है, परमेश्वर की आत्मा से हम सिरजे गए, तो हमें उसके कार्य के लिए बनना है और हमें बुराइयों में नहीं जाना है भाइयों, अच्छे मार्ग पे जाना है। तो आप डरे ना, परमेश्वर का निरंतर अपनी प्रार्थना आराधना करते रहें, घबराए ना। परमेश्वर आएंगे, सेकंड आगमन परमेश्वर का जरूर होगा। परमेश्वर आएंगे तो अपने लोगों को, चुने हुए लोगों को स्वर्ग ले जाएगा। तो आप डरे नहीं, परमेश्वर की ओर लगे रहें। प्रभु की बाइबल में जो लिखा है वो सत्य वचन है, पृथ्वी आसमान सब जातियां टल जाएगी, परमेश्वर के वचन नहीं टलेंगे। तो आपको बने रहना इस मसीह के नाम से, और अगली बार अगली वीडियो के साथ आएंगे। आमीन।